हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा कि किस बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड बोर्ड की फाइनल डेट शीट आ चुकी है कि कब आपका कौन सा पेपर है। तो डेट शीट भी देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ आपको बताऊंगा क्लास 12 वाले बच्चों को कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कैसे वो बिना मेहनत के पास हो सकते हैं लास्ट के 1-2 दिनों में। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को शायद विश्वास हो जाए कि यहाँ पे देखो आपको मैं पूरा बता चुका हूँ, पूरा लिख चुका हूँ कि आपने कैसे क्या पास होना है, और पूरी ये आपकी टाइम टेबल भी पूरी नोट कर लिया मैंने। पास होने का रामबाण इलाज कैसे होंगे, सिर्फ एक रात पढ़ करके गारंटी के साथ उत्तराखंड बोर्ड खुद करेगा मदद। तो ये कोई फेक नहीं है, ये मैं आपको भी पूरा डिटेल से बताऊंगा। लास्ट में आप लोग भी कहेंगे हाँ सर आपने ठीक कहा। तो देना करते हुए ले चलता हूँ पहले आपको सीधा आपकी डेट शीट पर, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि किस दिन आपका कौन सा पेपर है और कैसे हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपकी डेट शीट ओपन हो चुकी है। तो सब क्लास 12 हम देख रहे हैं। उससे पहले जो जरूरी नोटिस उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। तो एक चीज सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम 2023। क्लास 10 की मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ वीडियो, तो उसके बाद आप क्लास 12 के लिए तो निर्देश आप पढ़ लेते हैं। पहले बोला है परीक्षार्थी प्रातः प्रातः 9:30 बजे अपने परीक्षा कक्ष में उपस्थित हो जाएं। परीक्षार्थी को 9:45 बजे से 10 बजे तक 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु प्रदान किया जाएगा। तो ये निर्देश आपको दिए गए हैं उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा। उसके बाद देखते हैं कौन सा पेपर किस दिन है। तो बेसिकली आप यहाँ पे इस डेट शीट को एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो को रोक करके आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं वो मैं उसको ऑलरेडी ही अलग उसकी टाइमिंग वगैरह सब नोट कर चुका हूँ। आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो सबकी सेम है, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। और मैं ऑलरेडी पहले लाइव में भी बता चुका हूँ कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो एक ही टाइम में होगा। पहले क्या था कि लास्ट ईयर 1 से 4 और फिर 9 से 12 1 बजे तक का पेपर रखा हुआ था, 2 शिफ्ट में था। इस बार एक ही शिफ्ट में होगा, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करा चुका था। तो पिछली बार बहुत प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को, पहाड़ी क्षेत्र में बच्चे बहुत लेट तक घर पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से उत्तराखंड बोर्ड को बहुत बुरा भला लास्ट ईयर सुनना पड़ा। तो इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने पहले से पूरा ध्यान में रखते हुए आपकी डेट शीट तैयार की है। तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। प्लस आपकी ये एक डेट शीट क्या है एक बार और इसको अपडेट किया जाएगा। तो फाइनल बट जो आपकी डेट शीट है उसको आप फाइनल मान के चलिए। अभी इसमें आप ये मान लीजिए कि अभी हो सकता है कि ना चेंजेस हो, बट मेरे को उम्मीद है कि एक बार डेट शीट आपकी चेंज होगी। तो जो आपका पहला पेपर है 16 तारीख से स्टार्ट है, और लास्ट जो आपका पेपर है वो इकोनॉमिक्स जो कि आर्ट साइड वाले बच्चों का 31 ने। उसके बाद जो लास्ट पेपर है वो है आर्ट साइड वालों का 6 अप्रैल को गृह विज्ञान का लास्ट पेपर है। और जो हमारे साइंस साइड वाले बच्चे हैं, साइंस साइड वालों का लास्ट जो पेपर है वो है 3 तारीख को अंग्रेजी और आर्ट साइड दोनों का पेपर होता है। बट क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद अंग्रेजी ही पेपर बचता है, तो लास्ट जो पेपर है वो है अंग्रेजी। और उसके बाद 6/4/2023 को गृह विज्ञान का पेपर है, जो हमारे बच्चे कौन से हैं होम साइंस वाले हैं उनका। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं ऑलरेडी नोट कर चुका हूं यहाँ पे। तो हम इसी को समझ लेते हैं वहां पे पूरा। बाकी जो बच्चे जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट है वो वहां डेट शीट से जाकर के, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप उस पूरी डेट शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर पहले हम समझ लेते हैं किस दिन कौन सा पेपर है। देखो क्लास 12 2023 सबसे पहले आपका जो पेपर है वो है हिंदी का। डेट आप देख पा रहे हैं, टाइमिंग सबकी सेम रहने वाली है 10 से लेकर के 1 बजे तक। ठीक है, टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है। तो मेन हम डेट और टाइम देख लेते, डेट और सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहला जो पेपर है वो है आपका बच्चों कौन सा, हिंदी का। कब है हिंदी आपका 16/3/2023 को। उसके बाद अगला जो पेपर है वो है भूगोल का 18/3/2023। फिर भौतिक विज्ञान। अभी हम ये भी समझेंगे किस सब्जेक्ट में कितने दिन का आपको टाइम मिला है, और उस टाइम के बीच में आप कैसे पूरे आपकी बुक को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, सब बताऊंगा डिटेल में। चैनल के साथ जुड़ जाइए जो बच्चे अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है वो आपके पास टाइम रहते मिल जाए। और उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12 के सैंपल पेपर प्रोवाइड करा चुका हूं लास्ट ईयर 1 जनवरी से। मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा हूं लगभग आपके सभी क्लासेस की। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से चैनल स्टार्ट किया था हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना। उसके बाद कंटिन्यू हम चला रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कराई थी। इस बार कोशिश करूंगा कि क्लास 12 वालों को भी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, अगर टाइम रहता है तो। क्योंकि बोर्ड के टाइम पे क्लास 10 वालों का इतना टाइम नहीं बच पाता है कि क्लास 10 वालों का भी पूरा सिलेबस कवर करा पाए। कोशिश करूंगा इस बार 10th 12th दोनों लेकर के चलना है। तो अगला जो पेपर है वो है समाजशास्त्र 21 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है राजनीति विज्ञान 23 तारीख को। गणित का है 25 तारीख को। उसके बाद अगला मनोविज्ञान और रसायन विज्ञान एक ही दिन है 28
और अर्थशास्त्र है आपका 31 तारीख को, जीव विज्ञान है आपका 1-4 यानी अप्रैल में, और अंग्रेजी है आपका 3-4 को, ठीक है, अंग्रेजी 3, और जो मंथ है आपका वो हो जाएगा अप्रैल। इतिहास हो जाएगा आपका 5 तारीख को, गृह विज्ञान 6 तारीख को। तो ये आपका शेड्यूल है, इसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर होने हैं। अब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब मेन देख लेते हैं साइंस और आर्ट्स। पहले तो हम साइंस वालों का डिस्कस कर लेते हैं कि किस पेपर में कितने दिन का टाइम है। जैसे पहला पेपर है कितना तारीख को, 16 तारीख को। उसके बाद अगला जो पेपर है वो है 20 तारीख को, यानी यहाँ 16, 17, 18, 19 3 दिन का यहाँ इनको टाइम मिल रहा है, इनको साइंस साइड वाले बच्चों को। उसके बाद अगला भौतिक विज्ञान के बाद आ जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान अगला है 23 तारीख को। अब यहाँ पे आपको कितने दिन का टाइम मिल रहा है, 2 दिन का टाइम यहाँ पर मिल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग कभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 23, और उसके बाद राजनीति विज्ञान के बाद आपका है 25 तारीख को, 23, 24। अब यहाँ पे बहुत बड़ा लोड पड़ने वाला है, क्योंकि एक ही दिन का टाइम मिलेगा, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगला जो है, सॉरी, राजनीति विज्ञान यहाँ पे एक एक चीज हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान तो हमारे किसके पास, आर्ट साइड वाले बच्चों के पास है। हम तो साइंस साइड वालों का पहले डिस्कस करें। तो 20 को जैसे हो गया भौतिक विज्ञान, उसके बाद अगला जो है गणित का, ठीक है, 25 को। तो 20 के बाद सीधा 21, 22, 23, 24, 25, यानी 4 दिन आपको ये ठीक है, 4 दिन का टाइम बहुत है आपके मैथ के लिए। उसके बाद 25 के बाद सीधा 28 को, यानी 25, 26, 27, 2 दिन, ठीक है, 28, यानी 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा किसके लिए, रसायन विज्ञान के लिए। 28 के बाद जिनके पास रसायन विज्ञान है, और 1 तारीख को, ठीक है, 28, 29, 30, 31, 3 दिन का टाइम मिल जाएगा इन बच्चों को जिनके पास केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर जीव विज्ञान है, बायो है। उसके बाद आगे देखते हैं और दूसरे सब्जेक्ट जो बचे हैं। अगला जो पेपर है जीव विज्ञान के बाद अगला है आपका 3 तारीख को, ठीक है, यानी 1, और उसके बाद 2, फिर 3 तारीख, यानी 1 दिन का टाइम आपको यहाँ मिल रहा है किसके लिए, अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए। उसके बाद बाकी जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं वो तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो 3 दिन का टाइम पहले मिल रहा है आपको किसको तैयार करने के लिए, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को तैयार करने के लिए 3 दिन का टाइम मिलेगा, और उसके बाद फिर गणित को तैयार करने के लिए 4 दिन का टाइम मिलेगा। और बाकी ऐसे ही जिनके पास फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के लिए आपको काफी 4-6 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो जिनके पास गणित है और उसके बाद रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के लिए सिर्फ आपको 2 दिन का टाइम मिलने वाला है। रसायन विज्ञान के बाद बच्चों आपका जो पेपर है जीव विज्ञान, तो जिनके पास जीव विज्ञान है उनको 3 दिन का टाइम मिलेगा, और जीव विज्ञान के बाद अंग्रेजी सभी ने देना ही है, तो 1 दिन का टाइम आपको यहाँ मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि हिंदी के बाद अगला पेपर जो है भूगोल का है 1 दिन बाद, यानी यहाँ एक दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद इसको भी हम लिख लेते हैं ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले पाए। तो हिंदी के बाद सीधा यहाँ पे 1 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। अब उसके बाद लास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आप अच्छे से इसमें तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, 1 दिन। और क्या क्या बोर्ड, मतलब बोर्ड खुद मदद कर रहा है इस बार कि आपको पास करा दे। फेल इस बार बोर्ड किसी को नहीं चाह रहा है कि कोई बच्चा फेल हो। इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर दिया और बता दिया खुद ही, मतलब उन्होंने बता दिया कि इस बार बच्चों हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके बाद भूगोल के बाद आपका जो पेपर है वो है समाजशास्त्र का, ठीक है। भूगोल के बाद जिसके बाद समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के लिए आपको टाइम मिल रहा है, देखो यहाँ 18, और 18 के बाद 21, 19, 20, 2 दिन का टाइम आपको यहाँ मिल रहा है किसके लिए, समाजशास्त्र के लिए। और उसके बाद राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान जिनके पास है तो 23 को पेपर है, तो 1 दिन का टाइम यहाँ मिल रहा है। बाकी जिनके पास समाजशास्त्र नहीं है, भूगोल के बाद सीधा राजनीति विज्ञान में आएंगे तो 3 दिन का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद मनोविज्ञान जिनके पास है 28, तो उसके बाद थोड़ा कम टाइम मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अर्थशास्त्र का पेपर है, यानी यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ पे आए अर्थशास्त्र के लिए तो 23 के बाद सीधा 31, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5 से 7, ये बहुत टाइम मिल जा रहा है यहाँ पे किसको तैयार करने के लिए, अर्थशास्त्र को तैयार करने के लिए 7 दिन का टाइम। फिर उसके बाद है आपका अर्थशास्त्र के बाद है अंग्रेजी। अंग्रेजी कितनी तारीख को है, 3 तारीख को, यानी आपको पूरे 2 दिन यहाँ इस पेपर के लिए मिलेंगे, इंग्लिश के लिए। और उसके बाद इतिहास का पेपर है, इतिहास का 5 तारीख को है, तो 1 तारीख के बाद 2, 3, 4, 5, यानी 4 दिन का टाइम आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपने दोनों को साइंस और आर्ट दोनों वाले बच्चों ने देख लिया होगा कि किस आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप सेव कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि किस दिन कौन सा पेपर तैयार करना है। अब मैं आपको बाकी एग्जाम टाइम पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, भूगोल हो, भौतिक, समाजशास्त्र, सब सब्जेक्ट जितने आप यहाँ सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट के मैं सैंपल पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। उत्तराखंड बोर्ड ने खुद इस बार सैंपल पेपर दिए हैं और हर विषय के लगभग 2-2 सैंपल पेपर दे चुका है उत्तराखंड बोर्ड। तो अब उसके बाद चलते हैं कि कैसे
कैसे आप पास होंगे, कैसे अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे। तो देखो सबसे पहला है पास होने का रामबाण इलाज बताऊंगा अभी, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कैसे होंगे, सिर्फ एक रात पढ़ करके। एक रात पढ़ लो, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी दिन अभी बिल्कुल छोड़ दो, पर ये कह रहा हूं कि जो एक रात पहले आपको बताऊंगा अगर आप मानेंगे तो 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाकी पास होना तो दूर की बात, ठीक है, मतलब सोचते हैं 33 नंबर लाने हैं बस किसी तरह, ये तो बहुत मतलब वो हो जाएगा। मतलब एक रात पढ़ के मैं ये कह रहा हूँ कि 60 प्लस आपके मार्क्स आएंगे गारंटी के साथ, अभी लिख करके दे रहा हूँ, भले ही मानो ना मानो, बट ये है कि 60% आपके आ जाएंगे अगर जो मैं बताऊंगा एग्जाम से एक रात पहले पहले। एग्जाम से 2 दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा, बस उतना आप लोगों ने तैयार करना है। उत्तराखंड बोर्ड खुद करेगा मदद, ये खुद इस बार इन्होंने उत्तराखंड बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि हम खुद आप लोगों की मदद करने वाले हैं। तो अब नीचे ले चलता हूं आपको कि जो मैंने आपको बताया है कि 2-3 पॉइंट है जिनको आपने मानना है, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट जो आप लोग देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, इंक येलो ले लेता हूँ, ठीक है। लास्ट 2 साल के पेपर दिमाग में सेट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको आप मतलब दिमाग में सेट कर लो, कहने का मतलब है पूरा दिमाग में याद कर लो। अगर पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर कोई पूछेगा ना कि इसका आंसर क्या, तो तुरंत उसका आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए। तो लास्ट 2 साल के पेपर पहला काम ये कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार इसमें देखो लिखने का कारण है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, 2 साल के पेपर, ये नहीं कह रहा 5 साल के करो 10 साल के करो, मात्र कितने साल के बोल रहा हूँ, 2 साल के पेपर बस, ठीक है। पहला काम इतना कर लो, उसके बाद अगला जो आपको काम करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा काम है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड ने हर विषय के सैंपल पेपर दिए हैं, ठीक है, हर विषय के। और एक चीज शायद मेरे यहां से मिस हो रही है, उसको भी ले लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड ने हर विषय के सैंपल पेपर दिए हैं, और सैंपल पेपर देने का कारण क्या है, सैंपल पेपर दिए हैं जिसमें से 30% फाइनल पेपर में आएगा। यही कारण है कि उत्तराखंड बोर्ड ने बेटा इस बार सैंपल पेपर, इससे पहले सैंपल पेपर नहीं दिया आज तक कभी, बट इस बार सैंपल पेपर दिए हैं, और सैंपल पेपर में से 30% उत्तराखंड बोर्ड खुद कह रहा है कि 30% क्वेश्चन आपके उसी सैंपल पेपर से आएंगे। लगभग हर सब्जेक्ट के 2-2 सैंपल पेपर उत्तराखंड प्रोवाइड करा चुका है, जो कि आपको मैं चैनल में ऑलरेडी दे चुका हूं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चैनल के साथ जुड़ जाओ अगर आपको सीरियसली अच्छे नंबर लेकर के एग्जाम में आने हैं। तो 30% आपके अगर यहां से आ रहे हैं, तो मान लो टोटल आपको 33% चाहिए पास होने के लिए, तो 30% अगर आप ये 2 पेपर कर लेते हो ना, तो 30% आपके यहां से आराम से आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे आपके कितने 3%, और मैं आपको कह रहा हूं कितने कितने की गारंटी दे रहा हूं, 60 प्लस स्कोर करने की, तो वो भी अभी बताऊंगा। और उसके लिए अब आपको क्या करना है, 2 कदम हो गए। देखो यहां जब आप ये पूरे 2 साल के पेपर करोगे तो गारंटी है यहां से आपका लगभग 40% आपका यहां से आएगा, 40% आपका यहां से बनेगा और 30% यहां से, तो 40 50 60 ये कितना हो गया, टोटल आपका 70% हो गया। 40 + 30 आपका 70% हो गया। और 70% में से गारंटी है कि आप लोग 50% एग्जाम में करके आओगे। ये नहीं कह रहा कि अगर आपने ये चारों चीजें कर लिए तो आपके पूरे पूरे आएंगे, बट ये कह रहा हूं कि आपके 50% नंबर आपके पूरे पूरे बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए खास करके जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो पूरे साल अगर, तीसरा पॉइंट है, पूरे साल अगर कुछ नहीं पढ़ा तो एग्जाम से 2 दिन पहले ऊपर जो बताया है वो जरूर पढ़ लेना। अब ये नहीं कि मतलब कोई बात नहीं मानी, टीचर ने जो क्लास में बताया उसको भी नहीं सुना हमने, अपने मस्त में रहे, कोरोना आएगा हमको पास करा जाएगा, ऐसा अब भूल जाओ। पेपर आपके होने हैं, कोरोना चाहे कोरोना का बाप आ जाए दादा आ जाए, पर इस बार पेपर आपके होने ही है। तो पेपर होने के लिए, पेपर में पास होने के लिए ऊपर 2 चीजें बताई हैं, वो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उसको जरूर कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल से देखो, कहीं से भी, बस वो जितने ऊपर 2 स्टेप बताए ना, पहला दूसरा स्टेप वो कर लो अगर आपको सही में पास होना है। उसके बाद तीसरा लास्ट जो है एक आप लोगों के लिए रामबाण इलाज है परसेंटेज बढ़ाने का, ठीक है। परसेंटेज डाउन होती है खास करके साइंस साइड वालों बच्चों के लिए। वो क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी और ये इंग्लिश छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं है, कहते हैं भैया एक रात पहले पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, पर पास नहीं होना बेटा। इसमें हिंदी और इंग्लिश में हमें स्कोर करना है कम से कम 75 प्लस स्कोर करना है। 75 प्लस अगर आप इसमें स्कोर करोगे तभी आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको इन दोनों को इग्नोर कर रहे हैं और इसमें आप 50-50 नंबर लेकर के आ रहे हैं, उधर आप केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ में 70-70 नंबर लेकर के आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके यहाँ 75 प्लस स्कोर होते हैं, अगर वहां आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी परसेंटेज अपने आप हाई जाएगी। तो अब इसको देखो क्या करना है, आपने सिंपली 2-3 बार पढ़ लो, मतलब कहानी पता होनी चाहिए किसकी, हिंदी और इंग्लिश खुद से 2-3 बार पढ़ लो,
स्कूल के टीचर के भरोसे मत रहो, किसी के भरोसे मत रहो, सिर्फ आप स्टोरी याद कर लो। देखो हिंदी क्या होता है, हिंदी में चैप्टर होता है, चैप्टर की अगर आपने कहानी पढ़ ली, कहानी आपको याद है। जैसे आपका एक स्टोरी है, नमक नमक की कहानी है, जिसमें शायद एक औरत जाती है पाकिस्तान, वहां से नमक लेकर के आती है। फिर उसके बाद ढोलक वाली एक कहानी है ना, तो स्टोरी शायद मुझे भी याद नहीं है, ढोलक वाली कहानी है। तो उसमें आपने देखा था कि किस तरह से क्या होता है, कैसे वो लास्ट में मरता है, ढोल बजाते बजाते वो मर जाता है। तो ये स्टोरी अगर आपके दिमाग में सेट है और जितनी कविताएं हैं आपने वो सेट कर ली और उसके कविता का नाम सेट कर लिया, तो हिंदी में अपने आप लोगों की जो मेरिट परसेंटेज है वो हाई जाएगी। ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर का गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, कोई हाई लेवल की ग्रामर नहीं आती, सिंपल आता है और वही आती है जो आपके पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछी जा चुकी है। तो इतनी चीज आपने हिंदी में कर लेनी। प्लस इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी सेम चीज है, इंग्लिश में भी अगर आप स्टोरी याद कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, इतनी इतनी बातें आप मान लो, गारंटी के साथ आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अगर आप, और गारंटी है कि अगर आप चैनल के साथ जुड़ते हैं एग्जाम तक, तो मैं आपको पास कराने की गारंटी लेता हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको सैंपल पेपर दे दिए हैं और अभी बहुत जल्द आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको देने वाला हूं। तो इतने ही तैयार कर लो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहो। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बस एक प्यार सा कमेंट डाल देना कि सर इस चीज को लेकर के हमें टेंशन हो रही है या फिर ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी के अच्छे नंबर आए हैं, सभी फर्स्ट डिवीजन से, गुड फर्स्ट डिवीजन से पास आए, 80-90% स्कोर करें सभी बच्चे। और अगेन एक बार आप सभी को बेस्ट विशेष। डेट शीट आ चुकी है, इसी डेट शीट को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बाकी जहां प्रॉब्लम है वहां मैं बैठा हूँ, आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको चाहिए होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अगेन। और बाकी कोई दिक्कत हो किसी भी चीज को लेकर के, हमेशा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बाकी जो बच्चे व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक तो नहीं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर रखा है, वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बाकी अगेन एक बार आप सभी को बेस्ट विशेष। बस जो चीज मैंने अभी आपको बताई कैसे क्या करना है उतना कर लेना, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर उतना नहीं करते तो फिर भगवान खुद भी आकर के तुम्हें पास नहीं करा सकता। ठीक है, बाकी नकल नहीं करनी एग्जाम में, नकल करने का कोई फायदा नहीं है, पकड़े जाओगे, फ्यूचर आपका और खराब हो जाएगा। तो नकल लेके जानी नहीं एग्जाम में, खुद बताऊंगा कि कैसे आप पास हो जाओगे। अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना तो भी बताऊंगा, पास हो जाओगे, इतना तो मुझे भरोसा है, क्योंकि 8 से 10 सालों से लगातार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में भी हूँ, तो अच्छे से जानता हूँ कैसे क्या एग्जामिनर चेक करता है, कॉपी सब A to Z पता है। बस जितना बताऊंगा उतना आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।